जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल सरकार का पूरा किया है। चाहे हमारा दादा है चाहे दादी है, उसकी जेब में 51 रुपये पहुंचाने का काम करेगी सर। पहले भी कांग्रेस की सीट थी, अब भी कांग्रेस के खाते में गई है, तो कोई नई बात नहीं है। जननायक जनता पार्टी एमएसपी के साथ खड़ी है। हम एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। किसान के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। मैं भी मानता हूं जो छोटी मोटी घटना वहां हुई वो निंदनीय है। जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव में और शहरों में लोगों की मदद कर रहा था। जिनकी पहले 31 सीटें थी, आज भी 31 सीटें हैं। कैसे तो सरकार को गिरा सकते हैं और कैसे सरकार को बना सकते हैं। एक एक किसान के लिए और हरियाणा की जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं। तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने तो यहाँ तक कहा कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। आप देखना, हरियाणा प्रदेश के हर प्राइवेट उद्योग में आपको हरियाणा के युवाओं की भागीदारी 75% देखने को मिलेगी। विकास करना हरियाणा सरकार का काम है। दिन में 4 बार नमस्ते करने जिनके पास जाता था, उनके ऊपर उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जिस मनीष ग्रोवर के पास वो दिन में 4 बार नमस्ते करने जाता था, जिसके पास टिकट मांगने जाता था, आज उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। मेरा मुख्य मुद्दा है हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान हैं। तो और अभी रिसेंटली विधानसभा के अंदर 75% रोजगार का बिल पारित हुआ है। तो इनसे चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि क्या रोड मैप है, किस तरह से इसको लागू करेंगे और भविष्य की क्या रणनीति है। स्वागत है रविंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को गोवर्धन की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से कामना करता हूं ये त्यौहार आपके जीवन में, हरियाणा वासियों के जीवन में एक नई खुशियां लेके आए। गठबंधन की सरकार को 1 साल पूरा हो गया। प्रदेश के लिए क्या नई सौगात थी या क्या विशेष सौगात थी 1 साल पूरा होने? देखिए, 2019 में अक्टूबर महीने में जब गठबंधन की सरकार बनी, विपक्षी लोग कह रहे थे कि ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी। आज मजबूती से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल सरकार का पूरा किया है। और इसके दौरान आपने देखा जो वायदे आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने चुनाव से पहले किए थे, चाहे वो युवाओं को 75% रोजगार देने की बात थी, चाहे महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण देने की बात की थी। आपने देखा पिछले विधानसभा सत्र में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू करने का काम किया है और लगातार सरकार मजबूती से हरियाणा वासियों के लिए काम कर रही है। गठबंधन की सरकार बनी तो उस टाइम में आपका जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम था उसके अंदर एक वायदा था कि हम बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने का काम करें। धरातल पे वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, सरकार बने अभी 1 साल हुआ है और 4 साल बाकी हैं। हमने ये वायदा किया था और आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जो बोलते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। जो वायदा किया था 5100 रुपये पेंशन का, आप देखना 2024 से पहले उसको लागू करने का काम करेंगे और हर बुजुर्ग की जेब में, चाहे वो महिला है, चाहे हमारा दादा है, चाहे दादी है, उसकी जेब में 5100 रुपये पहुँचाने का काम करेगी सरकार। बड़ौदा उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नाक का सवाल बना हुआ था और जिसमें सत्ता पक्ष धराशायी हो गया, विपक्ष ने बाजी मार ली। ऐसा क्या कारण रहा कि चुनाव लगभग जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के पक्ष में होते हैं, सरकार साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपना के उनको अपने पक्ष में कर लेती? क्या ऐसा रहा कि बड़ौदा में सरकार नहीं बन पाई या जीत नहीं पाई पार्टी? देखिए, हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। 2 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो एक हार जाता है और एक जीत जाता है। मैं बधाई देना चाहूँगा जो विधायक बने हैं कांग्रेस के, इंदुराज बालू जी को। और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ौदा में मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ा। पहले भी कांग्रेस की सीट थी, अब भी कांग्रेस के खाते में गई है, तो कोई नई बात नहीं है। पूरा देश के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ है, प्रदेश के अंदर भी किसान आंदोलन चला हुआ। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र के जो 3 अध्यादेश हैं उनमें अमेंडमेंट किया जाए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जब ये अध्यादेश आए, आदरणीय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने साफ तौर से एक बात कही थी कि जननायक जनता पार्टी एमएसपी के साथ खड़ी है और जब तक सरकार में जननायक जनता पार्टी की हिस्सेदारी है, हम एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आज भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, जननायक जनता पार्टी जब तक सरकार में है, किसानों के साथ कोई
दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। किसान के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, किसान के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 10 सितंबर को पीपले के अंदर किसान रैली थी और किसान रैली के अंदर लाठीचार्ज हुआ जो पूरे प्रदेश ने देखा, जबकि सरकार के कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस चीज़ को मनाही कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी मानता हूँ जो छोटी मोटी घटना वहाँ हुई वो निंदनीय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंसू के आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने उसी दिन ट्वीट करके इसकी निंदा की थी और आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने भी इसकी निंदा की थी। जननायक जनता पार्टी अगर किसान के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसकी निंदा करती है। हम किसान हितैषी पार्टी, किसान के साथ खड़े हैं। अगर किसान के ऊपर कोई बात आएगी तो जननायक जनता पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी मिलेगी। ताऊ देवीलाल का गढ़ माना जाता है बड़ौदा, और पहले भी माना गया है, अब भी माना जाता है। और देवीलाल परिवार से 2 पार्टियां बड़ौदा के अंदर चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद नई बनी राजकुमार सेने की पार्टी तीसरे नंबर पर आती है। कुछ अटपटा नहीं लग रहा? ताऊ देवीलाल का गढ़ खत्म होता नहीं जा रहा है या ताऊ देवीलाल के विचारों को लोग छोड़ते नहीं जा रहे हैं? देखिए, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को कोई आगे लेके चल रहा है तो जननायक जनता पार्टी है। आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी लेके चल रहे हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की वोट थी वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था योगेश्वर दत्त, उसको मिली है, तभी तो 51,000 वोटें आई हैं। नहीं तो पिछले समय में बीजेपी की वहाँ 36 से 37,000 वोटें थी, जो 12, 13, 15,000 वोटें बढ़ी हैं वो चौधरी देवीलाल विचारधारा की और जननायक जनता पार्टी की विचारधारा की बढ़ी हैं। और ये भी हो सकता है कि 50-50 दोनों पार्टियों की वोट वहाँ आने का काम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने इशारों में कहा कि जननायक जनता पार्टी का पूरा वोट बैंक हमारी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, अगर पूरा वोट बैंक हमारी तरफ आता तो हमारी 70,000 के करीब वोटें होती। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जी ने साफ तौर पे एक बात कही, आप उस जो उनकी वो बाइट है उसको दोबारा से देखना कि दूसरी पार्टी का वोट हमें मिला है और इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती कि जननायक जनता पार्टी का वोट कितना मिला और भारतीय जनता पार्टी का वोट कितना मिला। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो 37,000 वोट था वो कम हुआ हो और जननायक जनता पार्टी का जो वोट था वो ज़्यादा हुआ हो। तो इसकी समीक्षा ना तो आप कर सकते हैं और ना मैं कर सकता हूँ। पूरा देश विश्वव्यापी कोरोना महामारी से जूझ रहा था। कोरोना काल के अंदर सरकार नई बनी थी, तो उस दौरान सरकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाने में कितना सफल रही है? क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर देश और प्रदेश के अंदर ये महामारी कोरोना नाम की आई और सरकार ने मजबूती से लोगों तक मदद मुहैया करवाने का काम किया। जननायक जनता पार्टी के तो एक एक कार्यकर्ता ने लोगों के घरों तक जाकर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी युवा की टीम भी शामिल है, हमने लोगों के घरों तक जाकर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया, लोगों की मदद की। जो हमारे बाहर का कोई साथी यहाँ फंसा हुआ था, अपने घर जाना चाह रहा था, उनकी मदद की। और लगातार अब धीरे धीरे इस कोरोना पे सरकार ने देश और प्रदेश में कंट्रोल हुआ है और आने वाले दिनों में आप देखना है कोरोना समाप्ति की ओर, खत्म की ओर हो जाएगा। कोरोना काल के दौरान आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के नेता दुष्यंत सिंह चौटाला के ऊपर दारू घोटाले का आरोप लगा, क्या मानते हैं कितना चाहिए? देखिए, वो घोटाला नहीं था, कोई छोटी मोटी बात हुई तो दुष्यंत सिंह चौटाला ने तुरंत उस पर एक्शन लेने का काम किया। SIT गठित हुई, उसमें दुष्यंत सिंह चौटाला ने मदद की और जो लोग इसमें दोषी पाए गए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई और जांच चल रही है। कोरोना काल के दौरान आपकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता गांव में घूम रहे थे और खूब सारी आप मदद करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गांव से कई लोग लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, हमें अगर मिला है तो अपने साथियों की मदद से मिला है, बल्कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा हमें नहीं मिली। देखिए, ये बात तो आप भी मानते हो कि जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव में और शहरों में लोगों की मदद कर रहा था। गांव में तो हमारा भाईचारा इतना मजबूत था कि कोरोना काल में किसी ज़रूरत की या मदद की ज़रूरत बहुत कम पड़ी, लेकिन शहरों में ज़रूरत किसी साथी को पड़ी, किसी व्यक्ति को पड़ी, जननायक जनता पार्टी के एक एक वर्कर ने और सरकार ने वहां तक मदद उपलब्ध करवाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों पार्टियां बड़ौदा उपचुनाव जब गठबंधन आ रहा तो कह रही थी कि सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी और मध्य भी चुनाव होंगे। यहाँ तक कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं। क्या कहेंगे? गठबंधन हार के बाद कुछ रिश्तों में खटास नहीं है? देखिए, ये सीट पहले भी कांग्रेस के खाते में थी। स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा जी वहाँ से विधायक थे और 31 सीटें कांग्रेस की थी और उनके खाते में सीट गई है। अब भी उनकी 31 सीटें हैं।
जिनकी पहले 31 सीटें थीं, आज भी 31 सीटें हैं, कैसे तो उस सरकार को गिरा सकते हैं और कैसे सरकार को बना सकते हैं, ये मैं तो विचारणीय बात है। ये जो इतना बड़ा कोई नेतृत्व पार्टी का जो 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, वो इस तरह की बातें करता है, तो ये लोगों को बरगलाने वाली बातें हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, प्रदेश के किसान संगठनों ने मिलकर इनके घर का घेराव का ऐलान कर दिया। तो दुष्यंत चौटाला ने किसानों को खुला निमंत्रण दिया कि आप आइए और हम चाय पर चर्चा करेंगे और जो भी हमसे होगा वो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब किसान उनके दरवाजे पर पहुंचे चाय पीने के लिए, उनके निमंत्रण को स्वीकार करके, तो पुलिस ने बैरिकेड चढ़ा के और उनके घर तक नहीं जाने दिया, उनसे नहीं मिलने दिया। क्या कारण रहा? बल्कि वहाँ पे किसानों के ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। देखिए, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने एक बात स्पष्ट तौर से कही, मेरे घर के दरवाजे एक एक किसान के लिए और हरियाणा की जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप आए, बैठकर चर्चा करें। आपके साथ दुष्यंत सिंह चौटाला और जननायक जनता पार्टी हमेशा किसान के साथ ऊपर कोई बात आएगी तो जननायक जनता पार्टी किसान के साथ खड़ी है। एमएसपी के साथ हम खड़े हैं। अगर एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने तो यहाँ तक कहा कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। 75% रोजगार की बात करते हैं। 75% रोजगार को कानून बना दिया, विधानसभा में पास कर दिया। क्या रोड मैप है युवाओं के लिए? कैसे इसको तैयार करेंगे और किस तरह से इसको लागू करेगी प्रदेश सरकार? देखिए, 6 सितंबर जब मैं युवा का प्रदेश का अध्यक्ष था 2018 को, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को साथ सड़कों पे उतर के एक विशाल विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया और उन्होंने एक आवाज़ उठाई, हरियाणा प्रदेश में जितने भी प्राइवेट उद्योग हैं वहाँ 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को मिलना चाहिए। उन्होंने जब हमारी जननायक जनता पार्टी बनी, चुनावी घोषणा पत्र में भी साफ तौर से एक बात कही थी, अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का काम करेंगे। हमने गठबंधन में सरकार बनाई और बीजेपी नेताओं के साथ भी एक बात हमने साझा की थी, अगर हम सरकार में हिस्सेदार होंगे तो हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देना हमारा पहला मुद्दा है और उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। जैसे ही अब पीछे आपने देखा 5 नवंबर को विधानसभा के सत्र में दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए एक उपहार दिया और विधानसभा में बिल पारित करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के लिए एक सुनहरा फैसला आया उस दिन कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी प्राइवेट उद्योग हैं, जहां 10 से ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं, वहां हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आप देखना जल्द ही इसको हम, ये नहीं है कि हमने कहा, इसको लागू करके दिखाएंगे, इसको आने वाले दिनों में अमली जामा भी पहनाएंगे। आप देखना हरियाणा प्रदेश के हर प्राइवेट उद्योग में आपको हरियाणा के युवाओं की भागीदारी 75% देखने को मिलेगी। बड़ौदा उपचुनाव में, चुनाव से पहले चुनाव की सरगर्मियां तेज थी। उस दौरान गठबंधन की सरकार के द्वारा बड़ौदा के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई। सत्ता पक्ष धराशायी हो गया, तो क्या विपक्ष का विधायक है वहां से, क्या आपकी सरकार उन सभी घोषणाओं को पूरा करेगी? देखिए, पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में विकास करना हरियाणा सरकार का काम है और उसको चाहे बड़ौदा की बात हो, चाहे रोहतक की बात हो, चाहे कहीं और की बात हो, चाहे महेंद्रगढ़ की बात हो, चाहे रेवाड़ी की बात हो, हर जगह आज हरियाणा सरकार काम कर रही है। और अगले 4 सालों में आप देखना 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में आपको विकास देखने को मिलेगा। मैम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, सरकार के ऊपर वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री पे तो कभी किसी और मंत्री के ऊपर, और मैम से निर्दलीय विधायक हैं। मैम में पिछले 1 साल में सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से कोई विशेष सौगात हल्के को, जो आपका हल्का भी है? देखिए, बलराज कुंडू, ये बड़ा विचारणीय बात है। 2019 से पहले जिन लोगों की वो जय बोलता था, जिन लोगों के साथ वो दिन में 4 बार नमस्ते करने जिनके पास जाता था, उनके ऊपर उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या 2019 के 3-4 महीने बाद इतना भ्रष्टाचार हो गया जो पहले नहीं था? बलराज कुंडू को ये सोचना चाहिए, जिस मुख्यमंत्री को साफ सुथरी छवि का बताता था, आज उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता। जिस मनीष ग्रोवर के पास वो दिन में 4 बार नमस्ते करने जाता था, जिसके पास टिकट मांगने जाता था, आज उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है बलराज कुंडू के मन में जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, इसलिए वो आज फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनी, चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। जमुना पार तक का नारा दिया जा रहा था, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे थे। और गठबंधन सरकार बनती है, चुनाव होता है, उसके बाद गठबंधन हो जाता है और सरकार चलती है, तो अब बीजेपी की सरकार दूध की दली होगी। देखिए, आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने
हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन किया था। और उन्होंने स्पष्ट किया था, ये एक बात स्पष्ट कही थी कि मेरा मुख्य मुद्दा है हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना। और वो उन्होंने जैसे ही सरकार में हिस्सेदारी की, 1 साल के अंदर पूरा भी करके दिखाया है। हम काम करने के लिए, हरियाणा का विकास करने के लिए सरकार में आए हैं, न कि स्वयं की किसी ऐशो आराम के लिए आए हैं। हम हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हरियाणा को प्रगति के पथ पे आगे लेके जाना चाहते हैं। जननायक जनता पार्टी में अब युवा के प्रदेश के प्रधान हैं, युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश? मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा। आज हरियाणा प्रदेश में आपका भविष्य कोई है, युवाओं की कोई आवाज़ उठा रहा है, युवाओं को कोई आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आदरणीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ओजस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। आज आपके पास मौका है 32 साल के एक ओजस्वी उप मुख्यमंत्री से जुड़ने का, जो आने वाले दिनों में प्रदेश का नहीं देश का भविष्य है। आज अगर आप दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ जुड़ोगे तो हरियाणा प्रदेश का युवाओं का भी भविष्य उज्जवल है और हरियाणा का भी भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपके हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।